बात करते हैं। मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस कहर बनकर सामने आ रहा है। राजधानी में ब्लैक फंगस बीमारी से पीड़ित 80 से ज्यादा मरीज अलग अलग अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। इनमें से 22 मरीज ऐसे हैं जिनको एक आंख से दिखना बंद हो गया है। हमीदिया में 30, चिरायू में 10 तो बंसल में 17 मरीज ऐसे हैं जिनमें ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है। आपको बता दें, दिव्य एडवांस ईएनटी क्लिनिक में ऐसे 5 मरीज हैं जिनका इलाज चल रहा है। शहर में हमीदिया अस्पताल, एम्स, बंसल हॉस्पिटल सहित 10 से ज्यादा अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था की जा रही है। राजधानी समेत कई जिलों में ब्लैक फंगस पैर पसार रहा है। यहां तक कि नरसिंहपुर में ब्लैक फंगस से 2 मरीजों की मौत भी हो गई है। इंदौर में 125 और ग्वालियर में 27 मरीजों का इलाज चल रहा है। हालांकि शिवराज सरकार ब्लैक फंगस इन्फेक्शन से लड़ने की व्यवस्था करने में जुटी हुई है। कोरोना संक्रमण के बीच छत्तीसगढ़ में भी ब्लैक फंगस के मामले भी बढ़ने लगे हैं। प्रदेश में ब्लैक फंगस के 65 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। रायपुर में ही पिछले 5 दिन में 43 मामले सामने आए हैं। ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। ब्लैक फंगस से संबंधित इंजेक्शन की कमी को देखते हुए तत्काल 5000 इंजेक्शन के ऑर्डर दिए गए। जाहिर है कि ब्लैक फंगस कोविड संक्रमण से रिकवर हो चुके मरीजों की न सिर्फ आंखों की रोशनी छीन रहा है, बल्कि नाक के रास्ते फेफड़ों और मस्तिष्क में पहुंचकर मरीज की जान भी ले रहा है। तो कोरोना संक्रमण के बीच छत्तीसगढ़ में भी ब्लैक फंगस के मामले सामने आए हैं। राजधानी रायपुर की बात की जाए तो पिछले 5 दिन में यहां 43 मामले ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के सामने आए हैं। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता वासु चौरे भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। वहीं हमारे संवाददाता मोहन तिवारी रायपुर से लाइव जुड़ गए हैं। वासु, सबसे पहले जानना चाहेंगे, मध्य प्रदेश की बात की जाए, यहां लगातार कोरोना संक्रमण तो बढ़ ही रहा था और अब देखा जा रहा है कि ब्लैक फंगस इन्फेक्शन भी पैर पसार रहा है। बड़ी संख्या में मरीज सामने आए हैं, अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है, क्या जानकारी? बिल्कुल शुभांगी, देखिए अभी हम कोविड-19 के संक्रमण से लड़ ही रहे हैं, 2-4 हो ही रहे हैं और इस बीच एक नई मुसीबत ने आमद दे दी है, ब्लैक फंगस इस मुसीबत का नाम है। और लगातार मध्य प्रदेश में जो ब्लैक फंगस के मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं। राजधानी भोपाल में 80 के करीब जो केसेस हैं वो अभी एक्टिव हैं, 20 और अगर इंदौर की बात करें तो 100 से ज़्यादा जो ब्लैक फंगस के मरीज हैं वो अब तक सामने आ चुके हैं। कुछ मरीजों की मौत होने की जो खबर है वो भी सामने आ रही है। हालांकि शासन प्रशासन अब ब्लैक फंगस को लेकर अलर्ट जारी कर चुका है। प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में ब्लैक फंगस को देखते हुए जो यूनिट्स हैं वो बनाई जानी है। विशेष तौर पर इसके उपचार के लिए जो दवाइयां लगती हैं उनकी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। और अगर भोपाल में बात करें तो भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं यहाँ पर निर्धारित यूनिट ब्लैक फंगस के लिए शुरू हो चुकी हैं, जहाँ पर लोगों की सर्जरी भी हो रही है। सबसे जो कठिनाई वाली बात यह है शुभांगी कि जिन लोगों की इम्यूनिटी डाउन होती है, जो स्टेरॉइड्स लेते हैं, ज़्यादा एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल जिन्हें अन्य बीमारियों के चलते भी करना पड़ता है कोविड के अलावा, उनको ये जो बीमारी है वो ज़्यादा इफेक्ट कर रही है। और मुख्य तौर पर जो अपर बॉडी पार्ट्स होते हैं जैसे कि हमारी आँखें, नाक, जो हमारा जबड़ा होता है, वहाँ पर ये बीमारी ज़्यादा असर कर रही है। और बहुत सारे केसेस में ये बात भी एक्सपर्ट्स कहते हैं और सामने भी आई है। अगर भोपाल की ही बात करें तो सर्जरी करके आँख को तक बाहर निकालना पड़ा है। तो इस बीमारी की रोकथाम करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग के द्वारा एक अभियान भी चलाया जाएगा जिसमें लोगों को अवेयर किया जाएगा कि ब्लैक फंगस से किस तरह बचा जा सकता है, हाइजीन का हमें अब किस तरह ध्यान रखना होगा। और वहीं एक हाई लेवल जो काउंसिल है डॉक्टर्स की, वो भी इस पर लगातार रिसर्च कर रही है और डॉक्टर्स को इस बात की भी कहीं ना कहीं गाइडलाइंस दी जा रही हैं कि स्टेरॉइड्स का और एंटीबायोटिक्स का जो प्रयोग है वो आप किस मात्रा में कर सकते हैं, किन ज़रूरतों के समय कर सकते हैं, क्योंकि अब बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। कोविड का कहर लगातार चल ही रहा है, लेकिन उसके बीच ब्लैक फंगस ने मुसीबतें ज़रूर बढ़ा दी हैं। बिल्कुल वासु, मुसीबतें तो ब्लैक फंगस इन्फेक्शन ने बढ़ा दी है, क्योंकि कोरोना से लड़ाई तो जारी थी और अब ब्लैक फंगस ने भी दस्तक दे दी है। रायपुर की ओर रुख करेंगे, मोहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहन, बात की जाए अगर रायपुर की तो 43 केस ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के सामने आए हैं और अब इंजेक्शन जो है, एंटी फंगल इंजेक्शन, उनकी कमी ना हो इसके चलते ऑर्डर भी दिया गया, क्या जानकारी?
देखिए, इस सिचुएशन के लिए छत्तीसगढ़ अपने आप को पूरी तरीके से तैयार कर रहा है। खास तौर पर ऐसे प्रदेश या ऐसे इलाके जहां पर संक्रमण काफ़ी तेज़ी से फैला था और वहां नियंत्रण के लिए स्टेरॉइड का प्रयोग करना पड़ा था, वहां पर इसकी आमद हो चुकी है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ही 40 मामले सामने आ चुके हैं। पूरे प्रदेश की बात करें तो 65 मामले हैं। एम्स में इसके लिए अलग से वार्ड बना दिया गया है। वहां भर्ती हुए मरीजों की संख्या 35 से अधिक है। इससे आप समझ सकते हैं कि ये जो बीमारी है वो लगातार पैर पसार रही है। सरकार की कोशिश ये है कि ऐसे समय में जब मरीज सामने आएंगे तो उन्हें उचित इलाज मुहैया कराया जाए। इसके लिए 2 बड़े कदम उठाए गए हैं। एक तो दवाओं की जो उपलब्धता है वो बाज़ार में बनी रहे। अभी कुछ दिन से देखने को ये आया था, क्योंकि ये बीमारी नहीं थी इसलिए इसकी दवा भी बाज़ार में नहीं थी। अब सरकार के निर्देश के बाद 13 ऐसी एजेंसियां सामने आई हैं जो कि करीब 500 से अधिक इसके इंजेक्शन मंगाकर रखने जा रही हैं। तो एक उपलब्धता की जो कमी थी वो पूरी हो जाएगी। दूसरा बड़ा कदम सरकार ने इसके इलाज की उचित व्यवस्था जो है वो करने का फैसला लिया है और इसके लिए करीब 8 ऐसे स्थान चिन्हित किए गए हैं जहां पर इसका अलग से इलाज हो सकेगा। रायपुर का एम्स अस्पताल तो है ही है, लेकिन बाकी ज़िलों में भी इसकी व्यवस्था की जा रही है ताकि ऐसी संक्रमित लोग सामने आए तो उन्हें उचित समय पे इलाज मुहैया कराया जा सके। तो इन दोनों क्षेत्रों में सरकार ने काम कर दिया है। अलर्ट पहले ही प्रशासन को किया जा चुका है ताकि ऐसे लोगों को तुरंत इलाज मुहैया करने में कोई देरी ना हो। प्रशासन ने अपनी ओर से जो काम है उसमें तेज़ी लाई है। उम्मीद की जानी चाहिए कि ऐसे लोगों को जल्दी डिटेक्ट कर उनका इलाज शुरू करा दिया जाएगा ताकि कोई जनहानि जैसी स्थिति इस बीमारी की वजह से ना हो। फिलहाल छत्तीसगढ़ में 35 लोग जो हैं वो एम्स में भर्ती हैं और 65 लोगों को चिन्हित किया गया है, जो कि चिंता की बात है। और ऐसे लोगों को इलाज मुहैया कराना सरकार के लिए एक चुनौती है। बिल्कुल मोहन, बात की जाए छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश, दोनों ही जगह सरकार पूरी तैयारी में है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो कोरोना नियंत्रण के साथ साथ अब ब्लैक फंगस के मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं, चाहे छत्तीसगढ़ हो चाहे मध्य प्रदेश हो, दोनों ही जगह सरकार अब तैयारी में जुटी है किस तरह से बढ़ते मामलों पर रोक लगाया जाए और जितने भी मरीज पहले से ब्लैक फंगस से इन्फेक्ट हो चुके हैं उनकी ट्रेसिंग की जाए और जल्द से जल्द उन्हें इलाज मुहैया कराया जाए।